दुल्हन को लेकर बरकास्याल एरिया के क्षेत्रीय सर्वेक्षण पदाधिकारी रामाशीष कुमार को बड़े ही भव्य तरीके से विदाई सह सम्मान समारोह कराया गया, जिसमें क्षेत्र के कई पदाधिकारी सहित कर्मचारी भी मौजूद रहे। मेरा गीत अमर कर दो, जाना नहीं है कैसी डगर, चलते हैं सब मगर कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। जाते हैं जो मकान वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकान वो फिर नहीं आते। विदाई समारोह आज आयोजित किया गया। ऐसा लगता तो नहीं है कि ये यहाँ के लिए हमेशा बने रहेंगे, ये अपना मार्गदर्शन भी देते रहेंगे। और इनकी अभी कंपनी को पहले तो आवश्यकता थी, अभी रिटायरमेंट के बाद भी इनकी आवश्यकता है और इस क्षेत्र के लिए रहेगी। रामाशीष बाबू की शख्सियत के बारे में आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं, और पांडे साहब ने जो बताया कि कठिन से कठिन परिस्थिति में भी सहज रह करके उस कार्य को अंजाम देना, ये उनकी बहुत ही खासियत और सीखने के लायक उनका गुण था। समाज के सभी वर्गों के साथ और सभी उम्र के लोगों के साथ, एक एमटी के साथ भी और जो सीनियर मोस्ट आदमी है उनके साथ भी क्या व्यवहार होना है, कैसा बात होना है, क्या विचार होना है, किस विभाग के साथ कैसा बात विचार होना है, ये उनसे सीखने के लायक चीज थी। और हम लोगों ने उनसे बहुत कम समय में बहुत कुछ सीखने का प्रयास किया। बहुत कुछ वो सिखाए, बहुत कुछ जो गुण था उनका वो नहीं भी बताए, जो कि अब वो धीरे धीरे हमारे बीच जब आते हैं तो बताते हैं। हम उनके इस चीज़ के लिए उनका आभार प्रकट करते हैं। निश्चित रूप से वो यहाँ रहते हैं, रामगढ़ में उन्होंने अस्थायी निवास बनाया है। उनके बच्चे भी सभी काबिल हैं, ये उनकी खासियत है। सभी बच्चों को उन्होंने काबिल बनाया, सभी बच्चे उनके काबिल हैं, अपने पैर पर खड़े हैं। और निश्चित रूप से उनका ससुराल इस क्षेत्र में रहा है और काफ़ी इस क्षेत्र के वो लोकप्रिय आदमी रहे हैं। तो जब भी ज़रूरत पड़ती है तो वो क्षेत्र में आते हैं, अपना सुझाव देते हैं। अभी भी कभी हम लोग को ये एहसास ही नहीं हुआ है कि वो सेवानिवृत्त हो गया है, क्योंकि मैं उस दिन भी उनसे बोला था कि भाई आप तो रिटायर हो गए हैं, तो रिटायरमेंट के पहले पूरी तनख्वाह पाते थे और रिटायरमेंट के बाद 25% पाता हूँ। तो 25% टाइम पहले 8 घंटा आते थे, अब 2 घंटा आइए, जब तक 25। और उन्होंने कहा भी कि ठीक है साहब, जब जरूरत होगी तो मैं आऊँगा। हफ्ता में 1 दिन 2 दिन तो आते ही रहता हूँ, और भी जब जरूरत होगी तो मैं आऊँगा। और कंपनी के सेवा के लिए मैं हमेशा खड़ा रहूँगा, और रहते भी हैं। जब भी कभी कोई ऐसा चीज़ हुआ तो हम लोगों ने रिटायरमेंट के बाद भी इनसे पूछा, तो इन्होंने उसी उत्साह और उसी आत्मबल के साथ उसमें सहयोग दिया। मैं इनका हृदय से धन्यवाद करता हूं और सम्मान करता हूं। मैं आप सभी लोगों से यह अनुरोध करूंगा कि इनका सच्चा सम्मान, सच्ची विदाई, इन्होंने जो कार्य करने की प्रेरणा आप लोगों को दिया है, आप अपने जीवन में उतारें। कंपनी को जो सर्वश्रेष्ठ, अपना सर्वश्रेष्ठ देने का इनका आदत रहा कि बिना समय देखे हुए काम के पीछे लगे रहते थे, तो ये एक सीख है हम लोगों के लिए भी, और यही उनके प्रति सच्ची विदाई होगी कि हम उस सीख को अपने जीवन में उतारें। कंपनी को जो आगे ले जाने का बीड़ा इन्होंने हम लोगों के कंधे पर डाला है, हम उसको आगे बढ़ाएं। हमारे बीच परम सम्मानीय पांडे साहब उपस्थित हैं। मैं इनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने मुख्यालय से आकर के इस समारोह की
गरिमा को बढ़ाने का अपना समय जो योगदान दिया है और इतना तकलीफ सह करके रांची से चल करके आए हैं, हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। मैं इनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, नमन करता हूं। हमारे सभा के मुख्य आकर्षण रामाशीष कुमार साहब, खजांची बाबू, बच्चन जी, मुंडा साहब, अर्जुन बाबू और तमाम हमारे सर्वे परिवार और सीसीएल परिवार के लोग। चूँकि विदाई तो करना उचित नहीं है, लेकिन यह सीसीएल का या सरकार का आंकड़ा में दर्ज है कि किसको कब सेवानिवृत्त होना है। चूँकि सेवानिवृत्ति के उपलक्ष्य में ही प्रोग्राम हुआ है और सम्मान समारोह देना था, लेकिन किस उपलक्ष्य में सम्मान ये तो जाकर बताना होगा कि कार्यकाल समाप्त होने के उपलक्ष्य में दे रहे हैं। और हम लोग तो कतई नहीं चाहेंगे ऐसे पदाधिकारी चाहे वो सेवा में रहो सेवानिवृत्त हो जाए। इनका मार्गदर्शन हम लोगों के ज्वाइनिंग के दिन से डे 1 से मिला है, फर्स्ट 1 से। तो कभी लगा नहीं कि किसी पदाधिकारी के साथ हम लोग काम किए हैं और माहौल ऐसा मिला कि पूरे सेवा काल में लगा कि मतलब दोस्ताना माहौल में इन्होंने काम किया सबके साथ मिलकर। जो इनका व्यवहार रहा, चाहे जितना नीचे तकलीफ रहा हम लोगों को या ऊपर के लोगों के साथ, लेकिन ये हमेशा विकट परिस्थिति में भी हमेशा पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़े। बरका सियाल क्षेत्र में ही देखा जाए तो समय समय पर कुछ मैंने प्राकृतिक इस तरह की आपदा भी आई, उसको उन्होंने विकट परिस्थिति होते हुए भी ऐसे टाला कि जैसे पता ही नहीं चला कि हम लोग कहाँ फंसे हुए थे, किस परिस्थिति में उससे निकले। लेकिन इनके साथ काम करने वालों या हम लोग तो बहुत बाद में आए, लेकिन जब भी ज्वाइन किए तो बोला गया कि कोई उलझन हो, कोई परेशानी हो, रामाशीष साहब से मार्गदर्शन लेना। ये सभी विभाग के लिए फिट हैं, सभी जगह यहाँ से लेकर हेडक्वार्टर तक अपना डिसिप्लिन के साथ माइनिंग के साथ समन्वय बनाकर खदान चलाना। और सयाल जैसे बड़े कोलेरी और भुरकुंडा जैसे बड़े खदान को चलाकर जो व्यक्ति रिटायर हुआ हो सीसीएल में, एक अलग ही उपलब्धि माना जाता है सयाल और भुरकुंडा को। अब संजोग से दोनों जगहों के पदाधिकारी रहे हैं, वर्तमान में बरका सयाल क्षेत्र से रिटायर किए हैं। तो आज इस खुशी का मौका है, बहुत हम लोग माने खुश हैं। विदाई समारोह होते हुए भी बहुत खुश हैं, क्योंकि सेवा काल बढ़िया से निवृत्त हो जाए, यही एक अलग उपलब्धि है कंपनी में, किसी भी कंपनी में, चाहे पब्लिक सेक्टर हो, भारत सरकार की हो, स्टेट गवर्नमेंट की हो। तो ये खुशी का बात है कि साहब हमारे बढ़िया से सेवानिवृत्त हुए हैं और इसके लिए हम धन्यवाद देना चाहेंगे। इनका चूंकि सोच था पॉजिटिव, इसलिए भगवान भी इनको बढ़िया से रिटायर कराए। और चूंकि रामगढ़ में ही रहते हैं, इसलिए हम लोग इनसे दूर नहीं अपने आप को मानेंगे। कोई उलझन होगी, कोई परेशानी होगी, ऑफिस में, ऑफिस के बाहर सामाजिक रूप में सहभागिता की जरूरत होगी, तो इनको हमेशा याद करेंगे और उम्मीद करते हैं कि हम लोग के बीच में ही हमेशा उपस्थित रहेंगे, जैसे आज रहे हैं मार्गदर्शन के लिए। तो इसके समारोह के उपलक्ष्य में जो भी लोग आए हैं उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि एक ऐसा अवसर है कि सब लोग हम लोग मिलजुल के बैठे, मिलना जुलना हो गया, इसी बहाने से एक पिकनिक हो गया। केवल विदाई समारोह नहीं कहा जाए इसको, एक मैंने वनभोज का भी रूप है कि साहब का हम लोग खुशी में हैं साहब के रिटायर करने से। विदाई दे के तकलीफ में नहीं है सर, ऐसा मत मानिएगा कि आपको हम लोग भेज रहे हैं। हम लोग भेजने वाले नहीं हैं, क्योंकि सम्मान की वो पद्धति है कि लोग सामाजिक रूप से एक दूसरे के लिए सम्मान रखता है, उसको प्रकट करने का ये जरिया था समारोह हम लोग का। धन्यवाद सरकार बाबू, आपने हमें समय दिया इस अवसर पर बोलने के लिए, धन्यवाद। की बात है कि हम लोग आज इनके विदाई समारोह में शामिल हैं, इनको दे रहे हैं। बहुत से यहाँ ऐसे लोग हैं जो मैक्सिमम हमको लगता है कि एरिया के सर्वे पर्सन लोग इनके अंडर में, इनके देख रेख में काम किए हैं ट्रेनिंग के रूम में। और हम लोग को गार्जियन के रूप में लगते थे, बहुत बार डांटते रहते थे, अब तो याद आते रहेगा, लेकिन उसमें भी एक प्यार झलकता था। डांट लगता था कौन, प्यार ज़्यादा लगता था, जो अब खलेगा सभी लोग को इसका महसूस होगा ये बात। और ज़्यादा क्या बोले सर के बारे में, हम लोग तो बहुत शुरू से देख रहे हैं, बहुत लोग तो इनके सामने ज्वाइन किए, और पुराना पीढ़ी लोग में से अब लास्ट जी ने कहा
कि ये टमाटर हैं, हर काम में आ जाएंगे, खाने के हर व्यंजन में काम आते हैं। और मैं दूसरे शब्दों में यह कहना चाहूंगा कि ये एंटीबायोटिक मेडिसिन है कि कई बीमारियों में काम आते हैं। और बिना एंटीबायोटिक का कोई, अगर कोई मेडिकल भाई जानते हो, डॉक्टर हैं, तो जरूर कहेंगे कि बिना एंटीबायोटिक का मर्ज सुधार नहीं होता है। इसलिए मैं दूसरे शब्दों में यह कहना चाहूंगा कि हम सबों के बीच से आज कुमार साहब, रामाशीष कुमार साहब, जो अवकाश ग्रहण कर चुके हैं, ये रिटायर हो चुके हैं, मगर हम सबों के दिल से नहीं, हम सबों के दिल से नहीं रिटायर हो सकते हैं। हमेशा इनका पहचान हम सबों के बीच बना रहेगा। और उसका एक ही कारण है कि ये अत्यंत ही व्यवहार कुशल व्यक्ति रहे। मैं तो देखा यही कि जब से मेरा इनके साथ लगाव हुआ, चाहे किसी मोड़ पर मुलाकात हुआ, तो हमेशा इनको मुस्कुराते हुए देखा और कभी इनके चेहरे पर शिकन नहीं देखा। इस बात के लिए तो अत्यंत धन्यवाद है कि आप मुस्कुराते हैं और दूसरे में भी मुस्कुराने की शक्ति आप भर देते हैं। यह तो आपका व्यक्तित्व का खासियत है। और इसके साथ ही साथ मैं यह कहना चाहूंगा कि रामाशीष बाबू, आज हम सबों के बीच से आप अवकाश ग्रहण कर चुके हैं और हम सब यह आशा रखते हैं कि आपका आशीर्वाद हम लोगों को हमेशा मिलता रहे, आपका सहयोग मिलता रहे, आपका गुड गाइडलाइन मिलता रहे। के पद से रिटायर कर रहे हैं, लेकिन हम लोग कभी इनको अपना अधिकारी नहीं समझा। हम लोग इनको अपना बड़े भाई की तरह ट्रीट करते हैं पूरे बरका सियाल में, और लगता ही नहीं है कि ये अधिकारी है। ऑफिस में भी जाते थे तो लगता था कि हम लोग किसी अपने परिवार से मिल रहे हैं। और पूरे बरका सियाल के जितने भी सर्वे के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, सबों को इन्होंने इतना अच्छा संतुलन बनाकर चला कि कभी कहीं किसी का, कहीं कोई किसी का शिकायत नहीं आया कि हमारे अधिकारी रामाशीष बाबू हमारे साथ ऐसा किए वैसा किए। तो हम लोग का एक तो उदाहरण प्रस्तुत किए हैं बरका सियाल एरिया में, और उसी का देन है कि आज हम लोग इतने सब मजदूर और प्लस सर्वे के जो भी कर्मचारी हैं और हमारे अधिकारी लोग भी आएंगे। यह एक उदाहरण प्रस्तुत है कि इतना भव्य और दिव्य प्रोग्राम हो रहा है। और हम लोग इनको विदाई नहीं, हम लोग इनको अपना एक तरह का मतलब अपने तरफ से एक प्रोग्राम के तहत इनको सम्मानित कर रहे हैं कि ऐसा सबको आने वाले दिन में सबको ऐसा कार्यक्रम के तहत एक एग्जाम्पल दिया जाए कि भाई हमारे रामाशीष बाबू को हम लोग ऐसे विदाई किए। यहाँ जितने भी साथी उपस्थित हैं, आप सबों की तरफ से मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। दोस्तों, रामाशीष बाबू एक अधिकारी के रूप में रिटायर किए हैं, लेकिन मैं इनकी क्या प्रधानता करूं, थोड़ी बहुत बता देता हूं। ये आज तक अपने आप को इन्होंने अपना अधिकारी नहीं समझा, अपने खासकर अपने परिवारों के साथ। ये जो परिवार आपका है, सर्वे परिवार, और अलग हट के भी इन्होंने जो अपना कर्तव्य निभाया है या दिखाया है, वो सदियों तक भुलाया नहीं जा सकता है। रिटायरमेंट के बाद भी हम लोग के बीच में तो रहेंगे ही। इन्होंने अपने कार्यकाल में इतना बढ़िया रखा, संतुलन मिलाकर। मैं इनको अपनी तरफ से तो आज तक कभी इनको मैं नाराज या गुस्साते हुए कभी देखा नहीं। और अफसर होना, अधिकारी बनना और अपने कार्य क्षेत्र के लोगों को लेकर के चलना, ये कला कोई सीखना है तो रामाशीष बाबू से सीखे। तो ये एक बहुत बड़ा काम था। आज देखिए
हमारे क्षेत्र में आज जो हो रहा है ऐसा पहली बार हो रहा है। इसके पहले आज तक इस तरह से नहीं हुआ है कि भी किसी भी सर्वेक्षक या सर्वेक्षण पदाधिकारी का इस तरह से स्वागत नहीं किया गया है। आज हम लोग बहुत खुश हैं और हमें नहीं लगता कि इनको गम होना चाहिए। ये रिटायर कर रहे हैं, बहुत अच्छे समय में रिटायर कर रहे हैं, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। यही शब्दों के साथ मैं अपना वाणी पे विराम देता हूँ। धन्यवाद। समाज हर एक सामाजिक कार्यों में, और इसलिए रामासी साहब को हम लोग दिल से विदा नहीं कर रहे हैं। सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ से जो कंपनी का नियम होता है उसके तहत तो विदा करना ही पड़ेगा। बट हम लोग सभी व्यक्ति जो यहाँ पे उपस्थित है ससम्मान इस एरिया के महाप्रबंधक महोदय, हमारे सीसीएल सर्वे के गार्जियन माननीय पांडे साहब, मुख्यालय से हमारे मित्र मनोज सिन्हा साहब, डीके सिंह, संदीपन राय, मनोज कुमार एवं तमाम एरिया के अधिकारी, सर्वे के सदस्य, सर्वेयर एवं अन्य लोग जो सर्वे परिवार से जुड़े हुए रहे, आज भिन्न भिन्न पदों में गए हुए हैं, इस एरिया में कार्यरत हैं, उनका जो स्नेह जो मेरे प्रति जो आया है, मैं इसको कोई वचन के रूप में, वाणी के रूप में वक्तव्य देने के क्षमता में नहीं हूँ। मुझे आज ये महसूस हो रहा है कि शायद हमें तो इतना विश्वास नहीं था कि हमें लोग इतना प्यार करते हैं। आज ये इन्होंने अपनी क्षमता के हिसाब से पूरे परिवार, सर्वे के परिवार जिस रूप में खुशी से, स्नेह से मेरे ऊपर अपना प्यार उद्गार किया है और सब मिलके जो ये प्रोग्राम अरेंज किए हैं, इसका मैं किस रूप में बयां करूं, समझ से परे है। और मैं लोगों से यही कहूँगा कि आगे जब भी हमारी कोई आवश्यकता पड़े, हमारे सर्वे लेकर के हमारे जो इस एरिया में अधिकारी हैं उनको मैं कोशिश करूँगा कि उनको जितना से जल्द से जल्द हो, मैं मेरा जितना सहयोग हो सके उसमें पार्टिसिपेट करूं और कंपनी को उत्थान के लिए मैं निरंतर जागृत रहूं। मेरा कुछ भी सहयोग, मेरा कुछ भी मेहनत यदि कंपनी कुछ बढ़ता है, करेगा, तो हमें बहुत गौरव होगा। आज मैं जो भी हूँ इस कंपनी का देन है। इतनी अच्छी कंपनी शायद देश में नहीं है, इसलिए इसको किसी रूप में भी नुकसान में नहीं होने देना है। यही मेरे अपने बंधु लोगों से, सर्वे के परिवार लोगों से मैं हमेशा आग्रह करूँगा, विनती करूँगा तो उसके बढ़ते रहने के लिए जितना मेहनत हो करें, सहृदय करें, दिल से करें, किसी का कोई बिना नुकसान किए हुए। और इस बीच में जो कार्य सेवा में, कार्य की अवधि में किन्हीं अपने भाई बहनों से यदि मेरी कोई वचन से कोई आहत भी हुए हो तो मुझे उसके लिए क्षमा कर देंगे। और मैं इसी कार्य के वचन के बाद में अपनी वाणी को विराम देता हूँ।